फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा विषय है जो हमारे यहाँ पर शायद एजुकेशन कल्चर में सिखाया नहीं जा रहा है। मैंने भी यही गलती की जिंदगी में, मेरे को बहुत लेट समझ में आया और इसकी बहुत जरूरत महसूस हो रही है। क्योंकि दुनिया में देखें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की ताकत क्या है, इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या है, आपने पैसे बचत करके उसको राइट इन्वेस्टमेंट करने की ताकत क्या है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ी चीज है। बच्चों में आज से ये शिक्षा दो कि उसको 10 रुपए की वैल्यू कैसे इन्वेस्टमेंट के जरिए बढ़ सकती है, वो बताओ। आज हमारा विषय है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जाए। मेरे साथ जुड़ी हुई है अल्पा। हाय अल्पा। हेलो। आज हमने टॉपिक लिया है फाइनेंशियल प्लानिंग बिकॉज आपने इसको अचीव किया है फ्रॉम जीरो टू वेयर यू आर टुडे एंड यू हैव एक्चुअली अचीव्ड इट एंड यू हैव मेड योर बिजनेस ऑटोमेटेड आल्सो। तो हम आज आपसे ही सीखेंगे सब। ओवर टू यू। ऐसा कहते हैं कि जरूरत आविष्कार की जननी होती है। आपको आप कोई आविष्कार कब करते हो? जब आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप फर्ज करो कि आपकी दुनिया में सब कुछ है, सब आनंद मंगल चल रहा है, एवरीथिंग यू आर गेटिंग, और आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सब कुछ इजीली मिल जा रहा है, तो आप आविष्कार क्यों करोगे? ज्यादातर सब लोग अपनी जिंदगी में ऐशो आराम में जी रहे होते हैं, कुछ खास कर नहीं रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ तो है यार, क्या करना है सब करके। लेकिन जिस इंसान को तकलीफ होती है, जिस इंसान को रिसोर्स कम होते हैं, जिस इंसान को कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर पाता है। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे आसपास के लोगों से सीख रहे होते हैं कुछ भी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आसपास के लोगों से सीखने की बजाय बाहर के लोगों से सीखो। आज आपके पास यूट्यूब और इंस्टाग्राम है ना, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब, जस्ट एक्सप्लोर व्हाट दोस पीपल आर डूइंग। उन्होंने क्या इजाद किया है नया, मैंने वही किया। मुझे समझ में आया, सॉफ्टवेयर लिया जो कि ऑटोमेशन पे चले। ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये आपके बिलिंग को मैनेज करता है। और आज हम 2025 में हैं और 2012 से सफर जो शुरू हुआ आज तक का, ये ऑटोमेशन का रहा। और इस तरह से आज हम दुनिया के, इंडिया की पहली और वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी में आते हैं, जो कि इंटरनेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में नंबर 1 है। इंडिया में और वर्ल्ड के टॉप 5 में आप सर्च कर सकते हो। स्टार्ट ऑनलाइन रेडियो, क्रिएट ऑनलाइन रेडियो, हाउ टू स्टार्ट कम्युनिटी रेडियो, स्टार्ट बिल्ड अ रेडियो। इसमें आपको ये सारे कीवर्ड्स में आपको हमारी कंपनी पहले टॉप 5 में रैंकिंग में गूगल में मिल जाएगी। देखिए, सबका अधिकार है अल्पा ऑटोमेशन जिंदगी जीना। हर कोई चाहता है कि यार एक बार मैं पेड़ लगाऊं तो पेड़ अपने आप, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये लगाऊं अपने आप बड़ा हो, फिर उस पर फल आए। ये इंसान की जिंदगी ऐसे क्यों नहीं चल सकती यार? हम लोग ऐसे क्यों नहीं सोचते कि हम लोग भी इसको अचीव कर सकते हैं इस तरह से? वी कैन ऑल्सो अचीव द सेम थिंग। और सिर्फ इतना ही फर्क इतना है कि निसर्ग को देखो, निसर्ग में वो सारी क्षमताएं ऑटोमेशन की। हम इंसान क्या है ना, गधा मजदूरी करने में बहुत बिलीव करते हैं। रोज काम करूंगा तो पैसा मिलेगा मुझे। इससे ज्यादा हम ये सोचें कि मैं आज काम करके कल मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। दैट इज वाई मैंने आज टॉपिक चुना है फाइनेंशियल प्लानिंग। आप जितना जल्दी अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर देंगे उतना अच्छा होगा। आपके आप पेरेंट हो अगर एक, तो आपने ये अपने बच्चों को, जब से बच्चे जन्मते हैं ना, तब से 500 रुपीज की, 100 500 रुपए की जो भी है वो एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। जिससे क्या होता है, जब बच्चा आपका देखते देखते धीरे धीरे 20 साल 15 साल का होता है, तो ये 500 रुपए की जो पावर होती है, ये जो पैसे जमा होते हैं ना, तो कंपाउंडिंग के जरिए बहुत सारे पैसे बच्चों को मिल जाते हैं आगे। तो दिस इज द पावर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली एसआईपी शुरू करनी चाहिए। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब क्या करना है, आप इस पर काफी सारा रिसर्च भी कर सकते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि आपने मंथली एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करना चाहिए। आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए और उस तरह से आपने जो है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। और आपके बच्चों के लिए आप स्टार्ट कर लो, भले 500 रुपए 1000 रुपए जो आपकी श्रद्धा है जितना, क्योंकि इतने पैसे तो लोग हर महीने खर्चा कर देते हैं। लेकिन आपको पता है, जब 20 साल बाद ये पैसे बहुत बड़ी रकम बन के आते हैं, तो उन बच्चों के लिए इसका बेनिफिट मिलता है। बच्चों को भी इसमें से पता चलता है कि यार हमने पैसे की कीमत, पैसे को बचाना और पैसे को इन्वेस्ट करना। देखिए, बचत एक अलग चीज है। बहुत से लोग बचत मतलब क्या करते हैं, वो लोग ना बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी डील नहीं है दोस्तों। आप जब पैसों को आपकी फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, तो बैंक क्या करती है, आपके पैसे को, उसको तो मजा आता है, वाओ एक आ गया और इतनी बड़ी अमाउंट दे के गया, वो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। मगर आप, अगर आपके पैसे को जल्द से जल्द समझ के म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसी को तो कहते हैं ना,
स्टॉक मार्केट करना नहीं करना, देखो ये बड़ा समझ के करने वाली चीज है, सब लोग कर रहे हैं, इसके लिए आपको ऐसे नहीं है। आपको पहले कंपनी की प्रोफाइल, आप जिस कंपनी में थोड़े बहुत भी पैसे लगा रहे हो, आपको उस कंपनी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उसके फाइनेंशियल समझने चाहिए, उसके आगे के प्रोस्पेक्टस समझना जरूरी है कि वो कंपनी डूबेगी नहीं डूबेगी, आगे उस पर डेब्ट कितना है, कर्जा कितना है, उसका पी रेशियो, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। वो ओवरऑल मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो एकदम सेफ गेम खेलना है तो ऐसी कंपनी में पैसे लगाओ जो कि कभी खत्म नहीं होगी, जो कभी डूबेगी नहीं, आज नीचे लेकिन कल ऊपर जाएगी। ये स्टॉक मार्केट का बेसिक्स हो गया। मैंने भी यही गलती की जिंदगी में, मेरे को बहुत लेट समझ में आया कि फाइनेंशियल प्लानिंग की ताकत क्या है, इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या है, आपने पैसे बचत करके उसको राइट इन्वेस्टमेंट करने की ताकत क्या है। मैं पैसे बचत की बात करना, मेरा जो मतलब है वो इन्वेस्टमेंट में है। पैसे बचत करके आपको लगे कि मेरा पैसा सेफ है, मैं इसमें लगाऊं फिक्स डिपॉजिट में, तो वो एक बहुत सही डिसीजन नहीं होता। वो पैसे बढ़ते नहीं है आपके, उसमें टैक्सेस भी जाते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसमें क्या होगा कि आपके पैसे बढ़ेंगे। कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ी चीज है, आप इस पे रिसर्च करना। कंपाउंडिंग क्या होता है? आज आपने 1 लाख रुपए डाला, 1 लाख पे आपको 10,000 का ब्याज मिला, 1,10,000 हो गए। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 लाख से 1,10,000 हो गया। फिर आपको जो अगले महीने म्यूचुअल फंड में जो आपको पैसे बढ़ते हैं, वो 10%, 15%, 20%, 26%, वो डिपेंड करता है कौन सा म्यूचुअल फंड लिया है आपने। उसके हिसाब से जब आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू करता है, तो ये डाउन द लाइन जब आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल जब देखते हो, तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है। दिस इज बेसिक्स ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। ये आप जितनी जल्दी करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। आप 500, 1000, 1500, 2000, 5000, 10,000 जितनी आपको लगता है उतना करो, मगर जरूर करो। बच्चों में आज से ये शिक्षा दो कि बेटा पैसे इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। उसको 10 रुपए की वैल्यू कैसे इन्वेस्टमेंट के जरिए बढ़ सकती है वो बताओ। आप उसको इस चीज में डालो, आप उसको ये वीडियोस दिखाओ, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, व्हाट इज एसआईपी, व्हाट इज इंश्योरेंस, व्हाट इज, ये सब चीजें अगर आप उनको बचपन से सलाह दोगे, सिखाओगे, तो बड़े होने के बाद वो अपने आप इन चीजों में ढलते जाएंगे। तो दोस्तों आज मैं कुछ ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, मगर यही बताना चाहूंगा, मैंने अपने अपने जिंदगी के करियर की थोड़ी सी बातचीत की, और उसके बाद मैं थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग पे अपने टॉपिक आज ऐसी चर्चा कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये मैंने इसको छेड़ दिया है, और हम आगे फिर इस पे और इन डिटेल में बात करेंगे। तो आई थिंक आज का पॉडकास्ट बड़ा अच्छा रहा। हमने 2 मुद्दे देखे। अल्पा ने मुझसे सवाल पूछा कि आपकी जिंदगी में आपने कैसे अचीव किया, आप कैसे आए। तो आज ये बताना चाहता हूं कि हाँ, ये रेडियो की जर्नी ने मुझे, और फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, रेडियो डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो कि इंटरनेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, ऑनलाइन रेडियो, उसके बाद एफएम रेडियो, उसके बाद और कई सारे ऐसे छोटे छोटे करते करते आज जिंदगी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और आज जिंदगी के इस मुकाम पे आई एम श्योर कि कभी कुछ जरूरत पड़ती है आप लोगों को, कुछ सवाल आते हैं बिजनेस से रिलेटेड, आपके पर्सनल कुछ ऐसे आपको लगता है, तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि क्या आप सवाल पूछना चाहते हो फाइनेंशियल प्लानिंग, या आपको कुछ भी लगता है, आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं और आपको कोई मिल नहीं रहा है जिससे आप, मतलब आपको जवाब चाहिए इस चीज की, तो आप मुझे जरूर कमेंट में पूछिए, मैं आपको जरूर इसमें हेल्प करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको आई गाइड यू इन डेप्थ। साथियों, आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम और बातें करेंगे। मैं यही बात समझता हूं कि जिंदगी में जो बातें होनी चाहिए ना, ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर होनी चाहिए, सिर्फ फालतू बात करके समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। आज के सेशन में बस इतना ही। डॉक्टर राकेश श्रीवंश आज साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।